समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर ना होकर अंततः तितरफा मुकाबले में बदल जाएगा। लेकिन फिर जब जैसे जैसे कुछ दिन गुजरे तो मुझे लगा कि नहीं, ये धारणा ठीक नहीं है। मुकाबला मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी और भाजपा में भी है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी मुकाबले को तितरफा करे, और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर अगर गौर करें तो आप पाएंगे कि जो पहला दौर था उनकी चुनावी रणनीति का, उसमें उनके समर्थक समीक्षकों और जो मीडिया मंचों पर सक्रिय तथाकथित विचारक हैं, उनकी तरफ से लगातार ये बात पेश की जाती थी कि बहुजन समाज पार्टी तो लड़ाई में है ही नहीं। क्योंकि दरअसल वो ये चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी अगर लड़ाई से बाहर दिखाई जाएगी तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी जिन दलित वोटों को अपनी ओर खींचती है, उनका एक बड़ा हिस्सा, खासतौर से गैर जाटव दलितों का एक हिस्सा भाजपा की तरफ झुक जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने देखा कि जाटवों में अभी भी हाथी पर मोहर लगाने का संकल्प है। उत्तर प्रदेश के दलितों की सबसे बड़ी बिरादरी है, संख्या बल में बहुत प्रबल है। और दूसरी जो बिरादरियां हैं, वो बिरादरियां भी ऐसा नहीं है कि वो भाजपा की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हूं। जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पासी हैं, जो कि जाटवों के बाद सबसे बड़ी संख्या में है। पासियों की तरफ वहां से जो खबरें मिल रही हैं, उससे लग रहा है कि शायद पासियों ने इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है। और ये भी पता लग रहा है कि पहले भी पासी समाजवादी पार्टी की तरफ झुके रहे हैं। अगर इस बार तो उनको वो लगता है कि समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भाजपा ने ये देखा कि बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई से बाहर दिखाने का हमें कोई लाभ नहीं है, तो उनके जो मीडिया मंचों पर सक्रिय बहुत से तथाकथित विचारक हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत से चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए जा रही है। और इस तरह उन्होंने रणनीति को अपनी थोड़ा ट्वीक किया है। और ये जो उसके बाद खबरें आ रही हैं लगातार कि कम से कम 23 इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं, खबरें सामने आ चुकी हैं कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको खदेड़ा कहते हैं, तो हम लोग खदेड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी को करने दीजिए। लेकिन भाजपा को जनता के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है, इसका ये एक उदाहरण है। तो दूसरी, अब एक और बात देखिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का वोट लेने के लिए अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं कि मुगलों के खिलाफ संघर्ष की कोई विरासत है जाटों की, जो कि भाजपा की विरासत से मेल खाती है। इसलिए जाटों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में आना चाहिए। तो अब उसका ऐतिहासिक विश्लेषण करने के हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि जाटों की तो मुगलों के संघर्ष की कोई विरासत हो सकती है, वो भी बहुत कमजोर सी विरासत है, लेकिन भाजपा की क्या विरासत हो सकती है, इसके ऊपर कोई चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे जो श्रोतागण हैं वो बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। दूसरी तरफ, इसी बीच में मैं एक और तथ्य की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा कि रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों राज्यों का जो आर्थिक विकास हुआ है पिछले 5 साल में, उसकी डेटा हैंडबुक जारी की है। उस डेटा हैंडबुक के आंकड़ों के ऊपर नीरज कौशल, जो पहले इकोनॉमिक टाइम्स में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार थी, बाद में वो कोलंबिया विश्वविद्यालय चली गई, अब वहां पर वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने उन आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अगर आप उन आंकड़ों पर निगाह डालें तो आपको ये देख के ताज्जुब होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो एक विशाल चुनावी विज्ञापन मुहिम चलाई है, वो कितनी फर्जी है। वो जिस दिन आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन भी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय औसत की आधी थी जी। और आज जब 5 साल पूरे होने के जा रहे हैं, तब भी वो आमदनी राष्ट्रीय औसत की आधी है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।